आज परीक्षित जी ने कहा, महाराज गुरुदेव ये बताइए कि आखिर मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार को गोद में खिलाने का मौका मिला। तब कहा कि ये यशोदा पिछले जन्म में धरा था, धरा इनका नाम था। यशोदा मैया का नाम क्या था? धरा। ये बहुत संतों की सेवा करती थी, कोई द्वार से भूखा ना चला जाए, ऐसा भाव था इनका, द्वार से कोई भूखा ना जाए। बड़ी सेवा आप करती थी। एक दिन इनके द्वार पर संत आए, उस समय जब खाने को अन्न का दाना नहीं था। एक सेठ जी के पास माता धरा चली गई, भैया हमें कुछ उधार दे दो, हम संतों की सेवा करना चाहते हैं। उसने कहा कि बदले में कुछ गिरवी रखोगी तब हम उधार देंगे। धरा माँ ने कहा कुछ रखने को तो है नहीं। तो बोला उस आदमी ने कि आप बहुत सुंदर हैं, यदि आप अपने स्तन हमें दे दें तो हम आपको जो आप चाहें देंगे। माता धरा के स्तनों की तरफ उस व्यक्ति ने इशारा करते हुए कहा। माता धरा उसके नीच भाव को समझ गई कि ये काम भाव से मुझे देख रहा है। पर माता धरा के पास ऑप्शन भी नहीं था, या तो संत भूखे चले जाएंगे या तो अपने स्तनों को देना पड़ेगा। अब माता धरा को लगा कि ये शरीर तो नश्वर है, शरीर से इतना भी मोह क्या करना। माता धरा ने निर्णय लिया, ठीक है मेरे द्वार से संत ना जाएं, अतिथि भगवान होते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जो आपके द्वार से भूखा जा रहा है, हो सकता है वो भगवान ही हो। माता धरा ने कहा ठीक है तुम मेरे स्तन ले लो, मैं तैयार हूं। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम मेरे स्तन चाहते थे ना, ये मैंने अपने स्तन तुम्हें दिए, अब तुम मुझे धन दो जो उचित हो, मैं संतों की सेवा करूं। वो आदमी तो कुछ बोल ही नहीं पाया, चाकू से मां ने काट दिए, पूरा शरीर रक्त से भर गया। माता ने पैसे लिए, बाजार गई, सामान खरीदा, संतों के लिए प्रसादी तैयार की, और संत जब भोजन करने बैठे तो संतों ने देखा कि पूरा शरीर लहू लुहान है, रक्त से खून से भरा पड़ा। संतों ने पूछा मां ये आपके शरीर में ये रक्त कैसा? मां ने पूरी राम कहानी सुनाई कि मैं गई थी वहां, उन्होंने स्तन मांग लिए तो मैंने दे दिए। कि शरीर का टुकड़ा ही तो मांग रहे, इस शरीर के हाड़ मांस के शरीर से इतना मोह करके मैं क्या करूंगी? बताओ क्या करूंगा मैं? शरीर का एक दिन तो जल ही जाएगा चिता पर, यदि देकर संतों की भूख मिटती है तो सौदा सही है। वो संत तो थे ही नहीं, भगवान प्रकट हो गए। वाह माँ तुमने अतिथि की ऐसी सेवा की, संतों की ऐसी सेवा की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा संतों के रूप में मैं ही तृप्त होता हूं, आपने भगवान को तृप्त कर दिया। और वही भगवान ने कहा मां आपने स्तनों को काट कर दान दिया है, हम आपका स्तन पान करने के लिए आपके पुत्र बनकर आएंगे अगले जन्म में। वही धरा माता यशोदा बनी, और वही भगवान पुत्र कृष्ण बन करके मां की गोद में खेल रहे और मां का दूध पी रहे। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी कि तभी भगवान ने साड़ी पकड़ ली, कहा मैया मुझको दूध पिलाई दे। मैया दूध पिलावे लगी तो चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा। भगवान को छोड़कर मैया दूध उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दी, सारी मटकी तोड़ दी। अब मैया लाठी लेकर दौड़ी, लाला तू बड़ो शैतान है गयो, आज तो को दंड जरूर मिलेगो, तैने इतनी सारी मटकियां तोड़ दी।
मैया पकड़वे दौड़ी, जो 3 पग में दुनिया नाप ले वो भागे तो से कौन पकड़ सकता है, जरा विचार करो। पर मैया पकड़ने के भाव से जब चली, पकड़ने का संकल्प, ईश्वर को पकड़ने का भाव आप बनाइए और भगवान को पकड़ने के भाव से चलिए, भगवान खुद कृपा करके पकड़ में आएंगे कभी ना कभी। मैया की पकड़ में आ गए, मैया ने उखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को वही बांध सकता है जो अपने अभिमान को छोड़ दे।